नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपाइलर डिजाइन के नए वीडियो में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 3 एड्रेस कोड कैसे हम लिखते हैं। उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में हम कुछ और एग्जांपल्स आज देखेंगे आज के लेक्चर में। तो आपका एग्जांपल है आपका राइट 3 एड्रेस कोड फॉर if A is less than B, then T is equal to 1, else T is equal to 0। ये क्वेश्चन दिया गया है और इसके लिए हमको 3 एड्रेस कोड लिखना है। तो क्या करेंगे? बेसिकली इसमें एक बैक पैचिंग का कंसेप्ट यूज होता है, उसको हम अभी इसी एग्जांपल के थ्रू ही समझा देंगे कि बैक पैचिंग होता क्या है। नाम से ही लग रहा होगा बैक पैचिंग, उसी हिसाब से उसका काम है। चलिए इसका 3 एड्रेस कोड फर्स्ट लिखते हैं। इफ A is less than B, then go to step number 2, go to step number 3। हम एक तरह से एक तरीका जान लें। कभी भी अगर हमको 3 एड्रेस कोड लिखना है तो इफ A is less than B, then go to, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे लिखा go to। ठीक, तो ये हमने लिख लिया। देन क्या है? T is equal to 1। स्टेप नंबर 4 गो टू, हर स्टेप के बाद आप गो टू लिख लीजिए, ज्यादा इजी रहता है। देन फिफ्थ T is equal to 0। सिक्स्थ गो टू। चलिए देखते हैं। इफ A is less than B, if A is less than B, then T is equal to 1। अगर ये कंडीशन ट्रू होती देन गो टू, अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो T is equal to 1 होता है, मतलब स्टेप नंबर 3, देन गो टू 3। ठीक, अगर ये कंडीशन, देखिए एक तरीका है लिखने का कि हर स्टेप के बाद, हर अल्टरनेट स्टेप पे आप गो टू मैंने लिखा। तो हमेशा लिखते समय इस तरह से थोड़ा सा फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो इजी रहेगा। इफ A is less than B, then T is equal to 1। इफ A is less than B, then go to 3। go to 3 क्या हो गया? T is equal to 1। T is equal to 1 हमारा मिलने के बाद गो टू 7। गो टू 7 क्यों? 7 में आपने कर दिया स्टॉप। गो टू 7। ठीक, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, इफ A is less than B अगर फॉल्स होती है तो हम ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा, तो हम कहाँ चले जाएंगे? स्टेटमेंट नंबर 2 गो टू। अगर एल्स की कंडीशन है तो क्या है? T is equal to 0। T is equal to 0 का मतलब गो टू 5। यहाँ पे क्या हो गया? गो टू 5। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन गो टू 3, मतलब T is equal to 1। फॉल्स होती है तो T is equal to 0 एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो देखिए ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कहाँ जाएंगे? गो टू 5। गो टू 5 कहाँ गए? T is equal to 0, और 0 के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा एग्जीक्यूट होगा तो क्या हो जाएगा? T is equal to 0, नेक्स्ट गो टू 7 एंड स्टॉप। देखिए ये हमने जो कोड लिखा है इसको आप एग्जीक्यूट करा के देख लें तो ये जो आपका स्टेटमेंट दिया गया, इफ A is less than B, then T is equal to 1, else T is equal to 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? T is equal to 0, और अगर फॉल्स होगा तो T is equal to, सॉरी, जब ट्रू होगा तो T is equal to 1, और अगर फॉल्स होगा तो T is equal to 0 एग्जीक्यूट होगा। T is equal to 0 और T is equal to 1 हमको आउटपुट मिलेगा। देखिए एक बार और चेक करते हैं। इफ A is less than B, मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो गो टू 3 स्टेटमेंट पे गए, थर्ड पे T is equal to 1, नेक्स्ट आए गो टू 7 पे गए हमको स्टॉप। इफ A is less than B अगर फॉल्स होता है तो क्या होगा? हम सेकंड स्टेप पे आएंगे, गो टू 5। गो टू 5 पे गए तो क्या मिला? T is equal to 0, और T is equal to 0 के बाद फिफ्थ स्टेप के बाद सिक्स्थ स्टेटमेंट पे जाएंगे, गो टू 7, और 7 पे क्या है? स्टॉप। तो ये हमारा 3 एड्रेस कोड हो गया इस स्टेटमेंट के लिए। ये जो गो टू 3, गो टू 5, गो टू 7, गो टू 7 कर रहे हैं, ये जो हम फिल कर रहे हैं 3, 5, 7,
इसी प्रोसेस को हम बैक पैचिंग कहते हैं। कि जो अनस्पेसिफाइड पोजीशन रहते हैं उसको हम फिल करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम बैक पैचिंग। ठीक, इसी तरह से कुछ और भी हम एग्जांपल देखते हैं। If A is less than B, if A is less than B and C is less than D, then T is equal to 1, else T is equal to 0. ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक कोड लिखा गया है और इसके लिए हमको क्या करना है, 3 एड्रेस कोड लिखना। वही कंसेप्ट, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ A is less than B and C is less than B, then T is equal to 1। कहने का मतलब जब ये और ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब हमको T is equal to 1 मिलेगा, अदरवाइज दोनों में से कोई एक भी अगर फॉल्स होता है या दोनों फॉल्स होता है तो ये मिलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये कंडीशन चेक करेंगे, इफ A is less than B, then go to, चलिए हम हर अल्टरनेट स्टेटमेंट के बाद go to लिख लेते हैं। सेकंड पे लिखा, फोर्थ पे लिखा, सिक्स्थ पे लिखा, आगे देखते हैं। If A is less than B, then go to 3। 3 का मतलब जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम इसको चेक करेंगे क्या, if C is less than D, then go to, ये भी लिख लिया A is less than B, C is less than D ये लिख लिया, फिर आगे go to अल्टरनेट स्टेप पे लिखना है, फिर यहाँ पे क्या कर लिया, T is equal to 1 और go to फिर T is equal to 0 एंड एक और स्टेप चाहिए तो एक और स्टेप चाहे तो लिख लें, गो टू यहाँ पे भी लिख लें और लास्ट में 9th स्टेप में क्या लिख लें, स्टॉप। तो देखिए इफ A is less than B then go to 3, go to 3 पे गए, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई फिर ये कंडीशन चेक करेंगे, इफ C is less than D then go to, अगर ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, T is equal to 1 मीन्स 5th स्टेटमेंट, तो go to 5, T is equal to 1 और T is equal to 1 अगर हमको मिल गया तो नेक्स्ट स्टेप 6 go to 9, मतलब स्टॉप पे चले जाएंगे। ये तो हमारा अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो उसका हमने देखा। इफ A is less than B then go to 3 और 3 पे गए और ये कंडीशन हमारी क्या है, C is less than D हमारी फॉल्स हो जाती है तो क्या हो जाएगा, go to, दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो हमको T is equal to 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो go to 3, 3 पे आए और 3 पे आए, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, T is equal to 0 एग्जीक्यूट होगा तो go to 7 और 7 के बाद फिर क्या होगा, go to 8 हो जाएगा, ये 7 पे आएंगे फिर 8 पे क्या हो जाएगा, go to 9 और 9 आपका स्टॉप। अभी ये बचा हुआ है, इसमें क्या फिल होगा देखते हैं। अगर यही कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या हो गया, अगर A is less than B फॉल्स हो गई तो हमको C is less than D को चेक करने की जरूरत नहीं है। देन क्या करेंगे, अगर ये हमको कंडीशन फॉल्स मिल गई सीधे T is equal to 0 एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हुआ, सेकंड स्टेप पे तब आएंगे go to 7, 7 क्यों, क्योंकि T is equal to 0। तो कहने का मतलब क्या है, अगर T is equal to 1 मिल रहा है तो कब मिल रहा है, किस कंडीशन में मिल रहा है, अगर T is equal to 1 है तो
a इज लेस देन b और c इज लेस देन d दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। दोनों में से कोई भी अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमको आउटपुट t इज इक्वल टू 0 मिलेगा, एल्स वाली कंडीशन। एक बार और चेक करते हैं, देखिए चेक करते हैं सही है कि नहीं। इफ a इज लेस देन b, इफ a इज लेस देन b गो टू 3 पे गए तो क्या है, इफ c इज लेस देन d, मतलब ये कंडीशन ये ट्रू होती है तो क्या होगा, गो टू 5। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो हमको t इज इक्वल टू 1 मिलना चाहिए, देन गो टू 5। 5 इज इक्वल टू क्या है, t इज इक्वल टू 1। t इज इक्वल टू 1 होने के बाद फिर क्या हो गया, नेक्स्ट गो टू 9 पे गए स्टॉप। फिर चेक करते हैं, इफ a इज लेस देन b, इफ a इज लेस देन b कंडीशन ट्रू है, गो टू 3 पे गए। इफ c इज लेस देन d है, ये फॉल्स होता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम 5 पे ना जाके नेक्स्ट स्टेप कहाँ जाएंगे, गो टू 7 पे गए तो क्या होगा, t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 7th पे है, नेक्स्ट क्या लिखा है, गो टू 9 स्टॉप पे चलेगा। हम चाहें तो इस स्टेप को ना लिखें तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8th वाले स्टेप में ही हम स्टॉप लिखेंगे। चलिए एक बार इसको देखते हैं, इफ a इज लेस देन b, अगर यही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सीधे t इज इक्वल टू 0 हमको मिल जाएगा, कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं। अगर ये फॉल्स हो गया तो हमको c इज लेस देन d को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एंड ऑपरेटर है। t इज इक्वल टू 1 तभी मिलेगा जब ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो। अगर ये ट्रू मिलता है तो फिर हम इसको चेक करते हैं, इस कंडीशन को ट्रू या फॉल्स के लिए। अगर ये कंडीशन हमको क्या है, यहीं पे फॉल्स मिल जाता है तो हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हमको ये a इज लेस देन b का कंडीशन फॉल्स मिलेगा, हम सीधे t इज इक्वल टू 0 पे आ जाएंगे। जैसे देखिए a इज लेस देन b है, देन गो टू 7 और गो टू 7 पे आए, t इज इक्वल टू 0 और स्टॉप। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब इसी में हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ, चलिए इसी दो एग्जाम्पल हमने देखा। पहले एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही कंडीशन थी, सेकंड एग्जाम्पल में एक कंडीशन को दूसरे कंडीशन के साथ एंड किया गया था, और तीसरे क्वेश्चन में एक कंडीशन को दूसरे कंडीशन के साथ और करके देखते हैं। इफ a is less than b or c is less than d, then t is equal to 1, else t is equal to 0। पहले क्वेश्चन में, इसके पहले क्वेश्चन में यहाँ पे एंड था, इस क्वेश्चन में यहाँ और हो गया। और इसको चेक करते हैं, इसके लिए 3 एड्रेस कोड लिखते हैं। चलिए देखते हैं, स्टेप में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले क्या करेंगे, इफ a इज लेस देन b चेक करेंगे। इफ a इज लेस देन b देन गो टू, कहाँ जाएंगे अभी हम उसको देखते हैं। अल्टरनेट स्टेप पे आप गो टू लिख दो। इफ a इज लेस देन b देन गो टू, अभी छोड़ देते हैं। देन फिर अगेन गो टू, फिर दूसरा कंडीशन चेक करते हैं थर्ड स्टेप में। इफ c इज लेस देन d देन गो टू। चलिए देखते हैं। और फिर पहले इसको किया फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में फिर गो टू, थर्ड में c इज लेस देन d, फिर गो टू फोर्थ में, फिफ्थ में फिर क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 1, फिर गो टू, फिर सिक्स्थ में सेवंथ में क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 0, फिर गो टू और फिर लास्ट में स्टॉप। अब ये गो टू के आगे को
फिल करना है, मतलब बैक पैचिंग करनी है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा देखिए, इस प्रोग्राम का, इस कोड का एग्जीक्यूशन जैसे जैसे होगा उसी तरह से ये गो टू के आगे की ये ब्लैंक स्पेसेस को हम फिल करेंगे। इफ ए इज लेस देन बी और सी इज लेस देन डी, और लगाया मतलब क्या है, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू होती है तो हमको टी की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होती है उस केस में सिर्फ हमको t इज इक्वल टू 0 मिलेगा। t इज इक्वल टू 1 कब मिलेगा, दोनों में से या तो ये ट्रू हो या तो ये ट्रू हो या दोनों ट्रू हो, तो हमको t इज इक्वल टू 1 मिलेगा। t इज इक्वल टू 0 उसी केस में मिलेगा जब दोनों कंडीशन इफ a इज लेस देन b और c इज लेस देन d दोनों फॉल्स होगा, देन हमको t इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं, इफ a इज लेस देन b, अगर हमको ये ट्रू मिल गया, a इज लेस देन b कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, ट्रू है, तो हमको सीधे t इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, क्योंकि और है, अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स भी होगा तब भी फाइनली ट्रू ही में होगा। तो दो, अगर ये हमको ट्रू मिल गया तो हमको t इज इक्वल टू 1 मिलेगा, तो गो टू क्या हो गया, 5। ठीक, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये फॉल्स होती है, तो इसको चेक करेंगे। सपोज ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या करेंगे, गो टू c इज लेस देन d, गो टू 3, इसको चेक करेंगे। ठीक, अगर ये भी ट्रू हो गया, मान लीजिए ये फॉल्स होगा, तो गो टू 3 पे गए, 3 पे गए तो हमको c इज लेस देन d मिला। c इज लेस देन d अगर ट्रू मिला, अगर ये फॉल्स हुआ और ये ट्रू हुआ तो क्या होगा, तब भी हम, जैसे देखिए a इज लेस देन b और c इज लेस देन d है, अगर हमको ये ट्रू मिला, ये फॉल्स मिला, तब भी हमको फाइनली ट्रू मिलेगा। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तब भी हमको ट्रू मिलेगा। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तब भी हमको ट्रू मिलेगा। अगर ये फॉल्स मिलेगा तब ये हमको फॉल्स मिलेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ जब दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाए तभी हमको आउटपुट एल्स वाला मिलेगा, t इज इक्वल टू 0। तो चलिए देखते हैं, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम गो टू 3 पे आए, 3 पे आए, c और c इज लेस देन d की कंडीशन चेक होगी, और सपोज ये ट्रू हो गया, ये तो फॉल्स था बट ये ट्रू होगा, तब भी कहाँ जा रहा है, t इज इक्वल टू 1 हमारा एग्जीक्यूट होगा, गो टू 5। सपोज ये भी ये फॉल्स हुआ तो गो टू 3 गए, यहाँ भी फॉल्स हो गया, तो फिर कहाँ जाएंगे, सीधे गो टू t इज इक्वल टू 0 के लिए गो टू 7 पे चले जाएंगे। ठीक, ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, देन कहाँ गए, गो टू 7, 7 पे आए, t इज इक्वल टू 0, देन गो टू नेक्स्ट स्टेट क्या, गो टू 9 कर देंगे और स्टॉप हो गए। अभी यहाँ पे ब्लैंक है कि यहाँ पे क्या फिल करेंगे, देखिए अगर हमारी कंडीशन ये या ये कोई भी ट्रू हो रही है तो कहाँ पे जा रहा है, गो टू 5, 5 पे गए, t इज इक्वल टू 1 मिला, और t इज इक्वल टू 1 के बाद क्या होगा, सीधे हमको स्टॉप पे जाना है, तो गो टू नेक्स्ट, t इज इक्वल टू 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर नेक्स्ट आएंगे गो टू 9, 9 मतलब स्टॉप। ठीक है, देखते हैं, कहने का मतलब क्या है इस कोड में, अगर a इज लेस देन b ट्रू मिले, या फिर c इज लेस देन d ट्रू हो, या फिर दोनों ट्रू हो, तब हमको वैल्यू क्या मिलेगी, t इज इक्वल टू 1। हमको दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर हमको ये ट्रू मिल गया तो हम सीधे t इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, अगर ये हमको फॉल्स मिलता है तब हम c इज इक्वल टू लेस देन d को चेक करते हैं। अगर ये हमको ट्रू मिल जाता है तो हम सीधे t इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, और अगर दोनों फॉल्स हुआ देन हमको t इज इक्वल टू 0 मिलेगा। चेक करते हैं कैसे किया है, इफ a इज लेस देन b, ये कंडीशन अगर ट्रू होती तो गो टू 5, 5 पे आए, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1, उसके बाद t की वैल्यू 1 मिल गई, फिर नेक्स्ट गए गो टू 9, 9 पे गए तो क्या हुआ, स्टॉप पे। अगर ये कंडीशन ट्रू है उसका, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, सपोज ये कंडीशन फॉल्स हो गई और ये ट्रू हो गई, इफ a इज लेस देन b फॉल्स हो गया, देन कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट गो टू 3, 3 पे आए, इफ c इज लेस देन d, अगर ये ट्रू होता है तो गो टू 5, 5 पे गए, t इज इक्वल टू 1 मिला, फिर गो टू 9 और 9 पे चले गए स्टॉप पे।
सपोज ए इज लेस देन बी, ये भी फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हुआ, गो टू 3 पे गए, 3 पे गए, सी इज लेस देन डी चेक किए, यहाँ भी फॉल्स मिल गया, तो क्या करेंगे, गो टू 7 पे जाएंगे, गो टू 7, 7 पे आए तो कहाँ गए, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 मिलने के बाद नेक्स्ट गो टू 9 और स्टॉप। इस तरह से ये जो कोड दिया गया है इसका ये 3 एड्रेस कोड है। सबसे पहले हमने बिना सिंपल एक कंडीशन था उसको चेक करके देखा था। सेकंड एग्जांपल में 2 कंडीशन थी और दोनों के बीच में एंड था, तो उसके लिए हमने 3 एड्रेस कोड लिखा। और यहाँ पे एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, और दोनों को बीच में और ऑपरेटर है, तो इसके लिए हमने ये किया। इसी सीक्वेंस में हम आगे और एग्जांपल्स देखते हैं, जितनी और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये तो इफ एल्स का था, अब हम व्हाइल लूप के साथ देखेंगे। बस जैसे जैसे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, बस उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हमको लिखना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट 3 एड्रेस कोड फॉर while a is less than c and b is less than d, do if a is equal to 1, then c is equal to c plus 1, else while a is less than or equal to d, do a is equal to a plus 2। इसके लिए हमको 3 एड्रेस कोड लिखना है, तो क्या करेंगे देखते हैं। चलिए, इसके लिए हम लिखते हैं कोड, 3 एड्रेस कोड। यहाँ पे 2 ऐसी चीजें हैं, यहाँ c इज इक्वल टू c प्लस 1 और a इज इक्वल टू a प्लस 2। इन दोनों के लिए अगर हमको 3 एड्रेस कोड चाहे तो हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं c इक्वल टू c प्लस 1 को, और चाहे तो एक तरीका और है, c इक्वल टू c प्लस 1 को हम t इक्वल टू c प्लस 1 एंड c इक्वल टू t, इसको 2 स्टेप में ब्रेक करके भी कर सकते हैं। इसी तरह से इसको हम a इक्वल टू a प्लस 2 को भी अगर हमको यूज़ करना है तो इसको t1 कर लेते हैं और इसको t2 इक्वल टू a प्लस 2 एंड a इक्वल टू t2, ये भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। या फिर डायरेक्टली c इक्वल टू c प्लस 1 और a इक्वल टू a प्लस 2 भी यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए वाइल लूप यहाँ पे भी है, वाइल लूप यहाँ पे भी है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले वाइल इफ a is less than c then go to 3, go to 3 में क्या हो जाएगा फिर, if b is less than d, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब while की कंडीशन ट्रू होगी और तब फिर हम इसके अंदर लूप के अंदर प्रवेश करेंगे। तो क्या हो जाएगा, if a is less than d, a is less than c then go to 3
और 3 में क्या चेक करेंगे, b इज लेस देन d, देन गो टू व्हाट, तब हम इफ वाले कंडीशन में आएंगे, देन क्या हो जाएगा, गो टू 5, गो टू 5 में जब आएंगे तब हमको ये कंडीशन चेक करनी है, क्या देखते हैं। इफ a is equal to 0 then go to, तो हम यहाँ पे देख रहे थे इफ a इज इक्वल टू 1, चलिए हम और स्टेप्स आगे कर लेते हैं, 7 8 9 10 11 12 13 14 तक जाएंगे। चलिए जब हम while का दोनों कंडीशन ट्रू हो गया, ये भी कंडीशन ट्रू हो और ये भी कंडीशन ट्रू हो, तो हमारी कंप्लीट while की कंडीशन ट्रू होगी, और जब while की कंडीशन ट्रू होगी तो हम लूप के अंदर एंट्री करेंगे और चेक करेंगे इफ a इज इक्वल टू 1 देन गो टू 7 पे जाएंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो c इज इक्वल टू c+1, ठीक। और अगर ये फॉल्स होती है तो कहाँ जाएंगे, हम एल्स में जाएंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कहाँ जाएंगे, गो टू 8 पे क्या हो जाएगा, फिर while वाली कंडीशन होगी, इफ a इज लेस देन और इक्वल टू d देन गो टू, फिर हम ये कंडीशन चेक करेंगे while a इज लेस देन और इक्वल टू d, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो d इज इक्वल टू, यहाँ पे आप गो टू कर लो, और एक गलती हो गई है, ये यहाँ पे गो टू फिर हो जाएगा, यहाँ पे गो टू फिर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ, अगर ये कंडीशन, इसको चेक करते हैं, इफ a इज लेस देन और इक्वल टू d देन गो टू a इज इक्वल टू a प्लस 2, a इज इक्वल टू a प्लस 2, मतलब गो टू 11, ठीक। और ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी, ये जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक a इज इक्वल टू a प्लस 2 मिलता रहे, ठीक। तो जब भी हमको a इज इक्वल टू, चूंकि while लूप है तो जब हमारा a इज इक्वल टू a प्लस 2 हो जाएगा तो फिर हम while पे जाएंगे और कंडीशन फिर चेक करेंगे। तो क्या करेंगे हम, फिर हम चेक करेंगे कहाँ पे, ये इस पे, तो क्या हो जाएगा, गो टू, यहाँ पे भी हो जाएगा, ये तो आपका स्टॉप हो जाएगा। देखिए हम यहां से देखते हैं, इफ a इज लेस देन d, इफ a इज लेस देन और इक्वल टू d देन a गो टू, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या हमारा एग्जीक्यूट होगा, a इज इक्वल टू a प्लस 2, इफ a इज लेस देन और इक्वल टू d देन गो टू 11 पे गए तो क्या मिला हमको, a इज इक्वल टू a प्लस 2, अगर a इज इक्वल टू a प्लस 2 हमारा एग्जीक्यूट हो गया तो फिर क्या होगा, फिर हम ऊपर जाएंगे, लूप को फिर चेक करेंगे, देन नेक्स्ट गो टू क्या हो जाएगा 9, क्यों, क्योंकि फिर हम स्टेटमेंट को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या करेंगे, बताइए। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, सपोज ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हम, अच्छा पहले इस while लूप की बात कर लें। जब तक ये पूरा कंप्लीट, ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होगा तभी while का कंडीशन ट्रू होगा, और जब ये कंप्लीट ट्रू होगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कहीं भी, ये पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद, जैसे यहाँ पे a इज इक्वल टू a प्लस 2 एग्जीक्यूट होने के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, ऊपर while लूप फिर चेक होगा, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, गो टू 1, फिर अगेन आपका स्टार्ट होगा, ठीक है।
अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, सपोज ये कंडीशन हमारी ट्रू है, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद वाइल में गए और वाइल में ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो क्या होगा, फिर ऊपर जाएंगे कंडीशन ये वाली चेक होगी। तो यहाँ पे जब मेरा फॉल्स हो रहा है, इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू डी ट्रू हो रहा तब तो हम a इज इक्वल टू ए प्लस 2 हो रहा। अगर ये फॉल्स होगा तो कहाँ होगा, गो टू 1, गो टू 1 कर लो या गो टू 13 कर लो, गो टू 13 करोगे तो गो टू 13 और 13 से फिर 1। ये कंडीशन हमारी जो फॉल्स होगी तो हमारा लूप ये इसके बाहर आप आ जाएंगे, इस लूप के बाहर, और फिर इस लूप में चले जाएंगे, इस लूप की कंडीशन को चेक करेंगे। चलिए अब देखते हैं, इफ a इज लेस देन c, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो हम b इज लेस देन d के लिए चेक करते हैं तो गो टू 3 जाते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या करेंगे आप बताइए। अगर ये कंडीशन यही हमारी फॉल्स हो गई तो आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है और पूरा नीचे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। नीचे का एग्जीक्यूशन तभी होगा, इस वाइल लूप की बॉडी का एग्जीक्यूशन तभी होगा जब ये वाइल यहाँ पे जो कंडीशन जो भी है वो ट्रू आए। तो अगर हमारा ये फर्स्ट ट्रू ये भी हो, ट्रू ये भी हो, दोनों कंडीशन जब तक ट्रू नहीं मिलेंगी तब तक वाइल कंप्लीट ट्रू नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंड है। तो अगर ये हमारा फॉल्स मिल गया तो हमारा सीधे स्टॉप पे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमको ये दोनों चीजें ट्रू होंगी, दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी हमारा एग्जीक्यूशन होगा। तो अगर ये हमारा फॉल्स हो गया तो सीधे गो टू स्टॉप, दैट इज 14। ठीक, अब इसके बाद 14 पे अगर हमारा ये फॉल्स मिल गया उसके बाद ये ट्रू भी मिले तो भी कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों एग्जीक्यूशन होने के लिए दोनों का ट्रू होना जरूरी है। ठीक है, इफ a इज लेस देन c, ये ट्रू हो गया, गो टू 3 पे गए। b इज लेस देन d होगा, b इज लेस देन d अगर ट्रू होता है तो गो टू 5 पे जाते हैं तो हमारा इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। a इज इक्वल टू 1, अगर ये कंडीशन भी ट्रू है तो क्या मिलेगा हमको, गो टू 7 पे क्या मिला हमको, कंडीशन ट्रू होती तो c इज इक्वल टू c प्लस 1 मिलता। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स वाइल लूप में जाएंगे। इफ a इज लेस देन और इक्वल टू d, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमको मिलेगा a इज इक्वल टू a प्लस 2, मतलब गो टू 11 पे क्या है, a इज इक्वल टू a प्लस 2, और a इज इक्वल टू a प्लस 2 मिलने के बाद फिर ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हुआ तो हमको a इज इक्वल टू a प्लस 2 एग्जीक्यूट हुआ, और ये जब एग्जीक्यूट हुआ तो फिर कहाँ जाएंगे, ऊपर फिर लूप में चेक होगा। तो a इज इक्वल टू a प्लस 2 के बाद लूप यहाँ पे है, फिर क्या होगा, गो टू 9, फिर हम 9 पे जाएंगे, फिर चेक होगा। जितनी बार ये ट्रू होगा उतनी बार a इज इक्वल टू a प्लस 2 हमको मिलेगा। ठीक, और इसी तरह से फिर ये पूरी बॉडी जब ये यहाँ से यहाँ तक का कोड जब एग्जीक्यूट हो गया तो फिर ये वाइल वाला चेक होगा। ये पूरा चेक होने के बाद फिर क्या हो गया, गो टू 1, फिर गो टू 1 पे गए, वाइल ए इज लेस देन सी, फिर हम सारी बातों को चेक करेंगे। एक बात और देखें, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये फॉल्स होती है, तब क्या होगा, a इज लेस देन c अगर फॉल्स होता है तो आगे हम चेक नहीं करते हैं, सीधे स्टॉप पे चले जाते हैं। इसी तरह से अगर a इज लेस देन c अगर हमारा ये ट्रू होता है, गो टू 3, b इज लेस देन d पे जाते हैं। अगर ये ट्रू होता है तब तो ठीक है, हम 5 पे गए और आगे एग्जीक्यूशन हुआ। अगर ये कंडीशन फॉल्स मिल गई तो क्या होगा, तब भी हमको स्टॉप पे जाना है, गो टू 40। ठीक, उसके बाद अगर हमारा ये भी ट्रू होता है, ये भी ट्रू होता है, मतलब इफ a इज लेस देन c, गो टू 3 में गए। इफ b इज लेस देन d, गो टू 5 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1, गो टू 7, c इज इक्वल टू c प्लस 1, ये हमको आउटपुट मिल गया। देन कहाँ जाएंगे, गो टू 14, ये हमको आउटपुट मिल गया। तो आगे फिर इसकी एल्स कंडीशन में जाने की जरूरत नहीं है, सॉरी 14 में नहीं जाएंगे, गो टू 1 कर लें या गो टू 13 कर लें, बात बराबर है। क्यों? क्योंकि इसको एग्जीक्यूट होने के बाद फिर हम ऊपर वाले लूप में चेक करेंगे, तो गो टू 1 कर लो या फिर गो टू 13 कर लें, फिर 13 से फिर गो टू 1, दोनों बात बराबर है। तो आई थिंक सारे जगह पे बैक पैचिंग हो गई। तो ये जो फिल करने का कंसेप्ट है, अगर आपका प्रोग्रामिंग के एग्जीक्यूशन का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये भी आप नहीं कर पाएंगे। इसका 3 एड्रेस कोड लिखने का एक और तरीका होता है, लेकिन आप ऐसे ही जाने, ये सिंपल है। एक चीज और, इसको चाहे तो ये 14 स्टेप में मैंने लिखा है 3 एड्रेस कोड, इसको 16 स्टेप में किया जा सकता है। कैसे? इस कोड को c इज इक्वल टू c प्लस 1 को 2 पार्ट में लिखा जाए।
T1 इज इक्वल टू C+1 और C इज इक्वल टू T1, तो 7 और 8 ये हो जाएगा। इसी तरीके से हम A इज इक्वल टू A+2 को भी हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। कैसे? T2 इज इक्वल टू A+2 एंड A इज इक्वल टू T। तो दो स्टेप और आपके बढ़ जाएंगे, आप डायरेक्टली, ये भी आपका 3 एड्रेस के फॉर्म में ही है और ये भी आपका 3 एड्रेस के फॉर्म में है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो ऐसे अनदर टेम्परेरी वेरिएबल यूज करके भी इसको हम कर सकते हैं। तो ये आपका इस कोड के लिए 3 एड्रेस कोड हो गया। इसको आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्विच स्टेटमेंट और प्रोसीजर्स कॉल के लिए देखेंगे, ठीक है? तो आई थिंक आज का लेक्चर सबको क्लियर हुआ होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।